सुयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म दीन का बहुत शौक़ था। आप कसरत से किताबें पढ़ते थे, बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ इल्म दीन सीखते भी थे, दूसरों तक इल्म की बातें पहुँचाते भी थे। इल्म तफ़सीर, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह और इल्म लुग़त वग़ैरह कई उलूम में कामिल महारत रखते थे। इल्म के मैदान में सबसे बड़ा दर्जा है मुज्तहिद का, और इमाम सुयूती बाज़ उलूम में दर्जा मुज्तहिद तक पहुँचे हुए थे। ये उलमा में सबसे बड़ा दर्जा होता है मुज्तहिद का, आप इस दर्जे पे। और इल्म जो है, जिस तरह माल की ज़कात होती है, इसी तरह इल्म की ज़कात भी निकालनी चाहिए। इल्म की ज़कात ये है कि जो आता है दूसरों को सिखा दो। हमारे यहाँ ओवरऑल एज अ नेशन मसला है कि जो हमें आता होता है हम कुछ कहते दूसरे को ना बताएं, जो इल्म आता है ना बताएं, जो हुनर आता है, जो गुर आता है, चाहे वो पैसा कमाने का गुर है या कोई और गुर है, कोशिश होती है दूसरे को ये ना पता चले। ये अजीब जहन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ना, हमारे जो लोग मैक्सिमम इक्का दुक्का कोई होगा जिनका शौक़ होता है कि जो गुर हमारे पास आ गया आगे सिखा दो, ठीक है, इससे फ़ायदा उठाएं लोग। हमारे यहाँ कि ये फ़ायदा ना उठा ले, ये मेरे मुकाबले में ना आ जाए, बाकी चीज़ें बताएगा फिर भी 2-4 ट्रिक अपने पास ही रखेगा, वो असल बात नहीं बताएगा, बाकी मोटी मोटी बता देगा। ये मसला है। तो किसी को बताने से इल्म बढ़ता है, जितना आगे बताते जाएंगे बढ़ता चला जाएगा। हालांकि गैर मुस्लिमों में ऐसा नहीं है। अब टेस्ला कंपनी है, उन्होंने अपना सारा फार्मूला, गाड़ियाँ यूँ बनती हैं, यूँ होता है, यूँ सब कुछ ऑनलाइन नेट पे डाल दिया, जो बनाना चाहे बनाओ। इसी तरह और ट्विटर है, उसने अपना सारा सोर्स कोड डाल दिया, ये लो जिसने मेरे जैसे ट्विटर बनाना है बना लो। लेकिन ट्विटर जिसने ख़रीदा है उसने 42 अरब डॉलर का ट्विटर ख़रीदा और आगे क्या सोर्स कोड डाल दिया, वो जो मर्जी करो। हमारे छोटी सी ऐप होती है, दूसरे को बताते नहीं कि मेरी जैसे ये ना बना ले। कोई और गुर आता हो किसी को बताएंगे नहीं, कोई स्किल आती है दूसरे को बताएंगे नहीं, मोटे मोटे बताएंगे, अंदर की बात नहीं बताएंगे। ये इल्म बताना चाहिए, जो आता है जिसमें किसी और का फ़ायदा हो सकता है ना, उसको बता देना चाहिए। चाहे इल्म दीन हो, दीगर उलूम हो, कुछ कमाने का हुनर हो, जो आता हो बताते रहें, बढ़ता चला जाएगा। सिखाने से ना और बढ़ता है, और पुख्ता होता है, पक्का होता है। तो आता जाए, सिखाते जाओ, आता जाए। जो हम बात सुनते हैं, हदीसें सुनते हैं, दीगर बातें सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, दूसरों तक पहुँचाते जाएँ, खुद इंशाल्लाह याद होती जाएगी और पक्की हो जाएगी। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह खुसूसियत के साथ प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ने के बहुत ही शौकीन थे। आपने हदीस पाक की बहुत सारी किताबें भी लिखी और हदीसें ज़बानी भी याद करते थे। आप फरमाते हैं मुझे रूए ज़मीन पर 2 लाख हदीसें मिली हैं, वो सारी मुझे याद है, और मिलती मैं वो भी याद कर लेता। यानी जो हदीस इन तक पहुँचती है याद कर लेते थे। अब जो याद करना शुरू कर देना कि ये मैंने बात सुनी याद, अल्लाह उसे और इल्म अता फरमाता है, वो और हदीसें याद करना शुरू कर दे, वो याद करेगा उसे और मिल जाएंगे। यानी हम याद करना शुरू कर दें। इसी तरह हम कुरान को याद करना शुरू कर दें, अल्लाह पाक सीना खोल देगा, उसका ज़हन वसी होता चला जाएगा, उसको याद होना शुरू हो जाएगा। कलाम मुस्तफ़ा से इस कदर थी उनसियत उनको, जो पढ़ते याद कर लेते। रिवायत थे जलालुद्दीन। अब अंदाज़ा लगाइए कितनी मेहनत का काम है। हदीसें, सिर्फ हदीस याद नहीं करनी, उनके रावियों के नाम भी याद करने कि रावी फलां थे, उनसे आगे ये हदीस इन तक पहुंची, फिर इन तक पहुंची, करते 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 1400 साल पीछे चले जाते हैं। 1400 साल का रिकॉर्ड भी याद रखते थे कि ये हदीस उससे ट्रांसफ़र आगे हुई, उसने आगे बयान की, फलाने की, फलाने की। यूँ हदीस याद करना ये और ज़्यादा कमाल है। हदीस हो सकता है एक लाइन की हो, लेकिन जो उसके पीछे रावियों के नाम याद करने हैं वो शायद सैकड़ों बन जाए, वो उससे भी बड़ा काम बन जाता है। तो रावियों के नाम, फिर हर रावी से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन भी, खाली नाम नहीं, उस रावी की पूरी डिटेल कि क्या रावी ऑथेंटिकेटेड है, सही है, बीच में कोई मसला मसाइल तो नहीं है, क्योंकि रावी भी अगर कमज़ोर है तो भी मसला हो जाता है कि ये तो रावी दुरुस्त नहीं। तो रावियों की तफसील, उनकी मालूमात हासिल करना, कौन सा रावी ज़ईफ़ है, कौन सा सही है वगैरह की परख करना। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह को इन सारी तफसीलात के साथ 2 लाख हदीसें याद थी, रावियों के नाम प्लस रावियों की बाकी सारी तफसील। और शौक़ देखिए, फरमाते हैं अगर मज़ीद हदीसें मिल जाती हैं वो भी याद कर लेता। इतना शौक़ था। और इस शौक़ का सिला क्या मिला, इतनी जो मेहनत की, इस मेहनत का सिला क्या मिला। इमाम सुयूती की किताब है जमाउल जवामे। इस किताब में इमाम सुयूती ने प्यारे आका की अहादीस जमा फरमाई हैं
आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे ख्वाब में प्यारे नबी की ज़ियारत नसीब हुई। वैसे तो जागते हुए 70 बार ज़ियारत की, तो ख्वाब में ज़ियारत हुई कि मैंने अपनी किताब जमउल जवामे का ज़िक्र किया और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इस किताब में से कुछ पढ़ के सुनाऊँ? प्यारे आका ने फरमाया कि सुनाओ, ए शेखुल हदीस। इमाम सुयूती फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे शेखुल हदीस फरमाना ये ऐसी बशारत है जो मेरे नज़दीक दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बढ़कर। एक तो दुनिया कहती है ना फलां साहब शेखुल हदीस है, फलां अलामा साहब है, फलां 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 100 लकब लगाते हैं, लेकिन हुजूर जिसको लकब लगाए कैसे खुश नसीब। हुजूर फरमाए शेखुल हदीस सुनाओ, क्या शान है इमाम सुयूती की। हमारे यहाँ कईयों को शेखुल हदीस कह रहे होते हैं, हो सकता है बेचारे को कितनी हदीसें याद हो हमें सोने पता लगे, लेकिन लकब दे रहे होते हैं और बाज़ कर खुश हो रहे होते हैं। जिसको लकब दिया जा रहा है दिल खुश होता है उसका, चाहे लकब सच्चा हो झूठा हो जैसा भी हो, किसी की भी तारीफ करे वो भूल जाता है। इससे बचना चाहिए, ज़्यादा फूलने से, तकब्बुर से, इन चीज़ों से बचना चाहिए कि लोग मुझे ये कहें, फ़लाँ लक़ब दें, फ़लाँ तखल्लुस दें। ख़ासकर जिसका बंदा अहल ना हो और वो मिले और उससे बंदा भूल जाए और ख्वाहिश भी रखे कि मेरे अलक़ाबात क्यों नहीं लगाए गए, मुझे प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया गया, इसकी ख्वाहिश होना ये दुरुस्त नहीं है। हुब्बे जाह की ख्वाहिश दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह पाक हमें भी हदीसें पढ़ने, हदीसें लिखने, समझने, याद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अहादीस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। अहादीस का एक एक लफ्ज़ इल्म व हिकमत का समुंदर है। इन लफ्ज़ों में क़यामत तक आने वालों के लिए रोशनी है, नूर है, हिदायत है। मगर अफसोस अब अहादीस पढ़ने का शौक़ कम से कम होता जा रहा है। पहले के मुसलमान हदीस पढ़ने के शौकीन थे। इन बुलंद रुतबा लोगों को अगर ख़बर मिल जाती कि फ़लाँ जगह एक शख्स है जो एक हदीस जानता है, तो वो एक हदीस सुनने के लिए घर छोड़ते, अपना शहर छोड़ते, मुल्क छोड़ते, सफ़र करते, कारोबार बंद करते, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते, एक हदीस पाक सुनने के लिए वहाँ तक चले जाते। आप घर बैठे हम चाहें तो लाखों हदीसें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। इमाम सुयूती लिखते हैं कि हज़रत अबू अब्बास मुस्तग़फ़री रहमतुल्लाह अलैह को ख़बर मिली कि मिस्र में हज़रत अबू हामिद मिस्री रहमतुल्लाह अलैह हदीस खालिद बिन वलीद रिवायत करते हैं। आपने घर बार छोड़ा, हदीस खालिद बिन वलीद सुनने के लिए मिस्र पहुँचे। हज़रत अबू हामिद मिस्री की खिदमत में गए, हदीस सुनाने का अर्ज़ किया तो आपने फरमाया पहले 1 साल के रोज़े रखो फिर हदीस सुनाओ। सुनने वालों का जज्बा देखें, फिर सुनाने वालों का भी अंदाज़ देखें। साल के रोज़े रखो फिर एक हदीस सुनाऊंगा। फिर हाजिर हुए और हदीस खालिद बिन वलीद सुनने की सादत हासिल। ये थे पहले के मुसलमान। आजकल किसी से कहे ना कि मैं आपको जो दर्स तभी फजर में देता हूँ पहले साल के रोज़े रखो, फिर तो जी ठीक है, ना रोज़े रखने ना सुनने। तो पहले वाला जज्बा अब नहीं रहा मुसलमानों में। अब कितने हम हदीसें सुनाते हैं, कुरान सुनाते हैं, लेकिन सुनने वाले कितने हैं शौक़ से। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। उनको हदीसें पढ़ने का, सुनने का कितना शौक़ था। आजकल क्या है, खाओ पियो जान बनाओ, बस ये शौक़ रह गया। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह पाक उस शख्स को तरोताज़ा रखे। हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह पाक उस शख्स को तरोताज़ा रखे जो मेरे हदीस को सुने, याद कर ले, दूसरों तक पहुँचा दे। तो बंदा आखिरी उम्र तक फ्रेश, तरोताज़ा, खुशबाज, पुरसकून रहेगा कि वो हुजूर की दुआ है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो सुने कोशिश करें उसे याद रखने की, फिर वही बात आगे पहुंचा दें। हुजूर की ये दुआ मिल जाएगी, अल्लाह पाक तरोताज़ा रखेगा हमेशा। हज़रत ज़करिया बिन अद्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद मैंने उन्हें ख्वाब में देखा। पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? जवाब दिया कि तलब हदीस के लिए सफ़र के सबब अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमाई। सुभान अल्लाह। तलब हदीस के लिए सफ़र की वजह से अल्लाह ने बख्श दिया। अल्लाह पाक हमें भी हदीसें याद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक रिसाला है मुख्तसर सा, 40 फ़रामीन मुस्तफ़ा। तो 40 अहादीस तो हमें याद कर लेनी चाहिए। उसमें 40 हदीसें लिखी हुई हैं और 40 अहादीस करने की फजीलत भी है, तो हमें कोशिश करके उनको याद कर लेना चाहिए। इसी तरह जो भी हमें बात पता चले, सुन्नतें पता चले, हम दूसरों को सिखा दें।
इसी तरह बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं इन्होंने। तसनीफ़ व तालीफ़ के मैदान में बहुत अहम काम जो आपने किया है, आपके 6 रिसाले हैं इमाम सुयूती के, जिनमें आपने ये साबित किया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन मुसलमान थे। बाज़ लोग थे जो माज़अल्लाह वालिदैन मुस्तफ़ा को मुसलमान नहीं मानते थे, आज भी हैं कई ऐसे। इमाम सुयूती पहली शख्सियत हैं जिन्होंने इस मौजू पर बाकायदा किताबें लिखी, और एक दो नहीं, पूरे 6 रिसाले लिखे, जिसमें कुरान और हदीस से साबित करके देखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हुमा तक प्यारे आका के नस्ब में जितने मर्द और जितनी औरतें हैं, सब के सब मुसलमान, नेक, इबादत गुजार, परहेजगार और अपने अपने दौर की बुलंद शख्सियात थीं। जो अरबी पढ़ना जानते हैं उन्हें चाहिए कि इमाम सुयूती के ये 6 रसाल ज़रूर पढ़ें, और जिनको अरबी पढ़नी नहीं आती उनके लिए भी खुशखबरी है कि उर्दू में भी ये किताब मौजूद है। आखिरी नबी के वालिदैन करीमैन के नाम से इनकी किताब का तर्जुमा है इमाम सुयूती की, या इस्लामी की वेबसाइट है, वहाँ से फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर इमाम सुयूती का बड़ा, उन पर अल्लाह का ऐसा करम था कि आपकी किताबें आपकी ज़िंदगी मुबारक ही में मशरिक़ व मगरब में फैल गई। लोग बड़े शौक़ से आपकी किताबें पढ़ते थे, उनकी कापियाँ तैयार करते थे, आगे पहुँचाते रहते थे। लोग आपसे इतनी अकीदत रखते थे कि अपने अपने इलाकों में इज्तिमा करते थे, लोगों को जमा करते थे, जमा करके आपकी किताब पढ़ के सुनाते थे। किताब सुनाने का इज्तिमा होता था। इमाम सुयूती जो कि मुत्तकी थे, परहेजगार थे, बाअमल आलिम दीन थे, लिहाजा आपके कलम में बड़ी तासीर थी। एक मरतबा अफ्रीका के एक इस्लामी भाई में कुछ लोगों ने सुल्तान के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। सुल्तान ने बगावत रोकने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। आखिर वहाँ के लोग इमाम सुयूती की खिदमत में हाज़िर हुए। आपने बगावत करने वालों के लिए एक रिसाला लिखा और उन्हें अता फरमा दिया। उन लोगों ने जाकर उन बगावत करने वालों के सामने जैसे ही वो रिसाला पढ़ा, वो सारे बगावत से बाज आ गए। ये है इनकी शान कि वक्त का बादशाह जो काम तलवार से नहीं कर सका, इमाम सुयूती ने वही काम कलम से कर दिया। इसमें कलम में, तहरीर में, बयान में बड़ा असर होता है। अल्लाह पाक हमें भी इन नेक लोगों की, अल्लाह वालों की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इनकी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और इन लोगों की मोहब्बत ही बख्शिश का ज़रिया बन जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।